आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 18 श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान कहते हैं कि जो सत्वगुणी हैं वे ऊर्ध्वगमन करते हैं और जो रजस गुणी हैं वे मध्य में स्थित रहते हैं और जो तामस प्रवृत्ति के हैं वे काफ़ी जघन्य गुण, घनघोर अधोगति वाली जो स्थिति होती है उस वृत्ति को ही वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने ऊर्ध्व गच्छन्ति कहा है। ऊर्ध्व का सामान्य अर्थ तो ऐसा होता है कि ऊपर की ओर गति करना। तो यहाँ पर ऊपर से का मतलब होता है और विकसित हो जाना, यानी सत्व से विकसित होकर के गुणातीत अवस्था में प्रवेश कर जाना। क्योंकि उसका विकास उसी में संभव है। या तो वह व्यक्ति उसी में रहे या फिर वहाँ से और विकसित हो जाए। तो विकसित हो जाएगा तो कहा जाएगा कि उसकी ऊर्ध्व गति हुई, यानी वह और विकसित हो गया। और विकसित हो गया का मतलब क्या हुआ? एक तो सात्विक वृत्ति होती है और एक सात्विक व्यवहार होता है। सात्विक फिर कर्म होते हैं, सात्विक खान पान रहन सहन होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वृत्ति से तो सात्विक नहीं हैं। सात्विक अर्थात सत्व का मतलब हो गया कि जो किसी चीज़ का सार है और अपने बहुत सूक्ष्मता में सार है वह। जैसे कि आयुर्वेद में क्या करते हैं कि किसी औषधि को शोधते हैं और शोधते शोधते फिर उसका जो सत्व है उसको निकाल लेते हैं, यानी उसका जो मूल जो तत्व है उसको निकाल लेते हैं। तो गुणों में जो सार है वह सत्व है। 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। और ये जो 3 गुण हैं इसमें जो सत्व गुण है वह चैतन्य अवस्था के ठीक करीब पहुंचा देने वाला गुण है, यानी यह प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुण है और बहुत हद तक प्रकाशित है। जिस तरह से चंद्रमा प्रकाशित है, यानी स्वप्रकाश तो नहीं है लेकिन प्रकाशित कर सकता है, इस तरह का गुण इसमें है सत्व में। तो वह जो सत्व है उसका विकास हो जाएगा। किस तरह से? जैसे कि अभी वृत्ति नहीं है किसी में, लेकिन उसने व्यवहार में सत्व गुणों को अपना लिया है, तो भी वह सात्विक ही कहलाएगा। यदि व्यवहार में भी नहीं अपनाया है पूरा, लेकिन बहुत हद तक अपना लिया है, तो भी वह सात्विक कहलाएगा। जैसे उसने भोजन अपना लिया, रहन सहन अपना लिया। तो सात्विक भाव भी हो, सात्विक कर्म भी हो, उसके सात्विक व्यवहार भी हो, सात्विक भोजन हो,
और सात्विक वृत्ति भी हो, उसकी ऊर्जा भी उसी तरह से प्रवाहित हो रही हो, तब वह शुद्ध सात्विक कहा जाता है। हालांकि कोई भी गुण ऐसा नहीं होता है जिसमें कि कोई अन्य गुण नहीं मौजूद हो, क्योंकि ये तीनों गुण एक साथ ही सदैव रहते हैं, अकेले अकेले कभी नहीं रहते, क्योंकि ये तीनों एक ही एंटिटी हैं। बस इसमें है कि कोई उभर जाता है, कोई दब जाता है। तो यह जो सत्व गुण जब विकास करेगा तो अब वो जिस भी अवस्था में है तो सत्व वृत्ति की ओर ले जाएगा। मतलब सत्व गुण में भी सत्व वृत्ति है जो ज़्यादा श्रेष्ठ है, और जब सत्व वृत्ति भी उसके पास है, सत्य भाव भी है, सत्व कर्म भी है, सत्य व्यवहार भी है, सत्व आचरण वगैरह और भोजन पानी सब कुछ है, तब उसके विकास की एक संभावना बचती है और वह है गुणातीत हो जाना। तो यहाँ पर ऊर्ध्वम गच्छन्ति से भगवान यही कहना चाह रहे हैं। अब इसके बाद है मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, मध्य अवस्था में है, अर्थात वह जो रजगुण है, रज का अर्थ क्रियाशील हो जाना। तो जो क्रियाशीलता होती है जिसमें कि गति आ गई है, और गति किस लिए आई है, किस वृत्ति से आई है, तो गति के पीछे जो चेतन सत्ता है वो यही है कि व्यक्ति में भोग की कामना है। तो चाहे वो जिस चीज़ का भी भोग हो, वस्तु का भोग हो, व्यक्ति का भोग हो, या नाम यश समाज में किसी चीज़ का हो, उसका वो भोग करना चाहता है। मानी मन में कुछ न कुछ कामनाएं जिसकी उठ रही है, और ऐसी कामनाएं उठ रही हैं जो कि आध्यात्मिक नहीं है, यानी गैर आध्यात्मिक कामनाएं हैं। तो गैर आध्यात्मिक कामनाएं जो हैं उसके भोग की इच्छा उसमें है, तो वह जो है मध्य अवस्था होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, नैतिक होते हैं, और ठीक ढंग से कमाते खाते हैं, दूसरे का हक नहीं छीनते, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षी होते हैं, लोभी थोड़े होते हैं, तो वो करते, लेकिन उसके लिए वो कर्म करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, आलस्य भी नहीं करते हैं, सक्रिय रहते हैं, यानी यह मध्य मार्ग को अपनाते हैं। और अधिकतर लोग जो हैं वो मध्य मार्ग की ही कैटेगरी में रहते हैं। इस संसार में अधिकतर लोगों की संख्या राशि ही है, इसलिए यहाँ पर मध्ये तिष्ठन्ति राजसा कहा गया। और वैसे भी गुणों में सत्व गुण जो है वो विकसित इस तरह से हुआ कि वह रजस का गुण दिखलाया, और रजस जो है फिर विकसित होकर के तमस का हुआ, यानी उसके बाद वह उसको ज़्यादा सक्रिय कर दिया। विकसित का मतलब यहाँ पर है कि उसको एक्टिवेट कर दिया, सक्रिय कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं था, वो तो है ही, क्योंकि गुण जो है वो अनादि है, वे सदैव रहेंगे, अंतकाल तक भी रहेंगे, उनका कभी जो है नाश नहीं होने वाला है गुणों का, तो ये रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए विकसित की वह परिभाषा इसमें लागू नहीं होगी कि इसको बन करके कुछ और हो जाना है, इसको कुछ और नहीं हो जाना है, ये तो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। बस कभी सक्रिय हो जाते हैं ज़्यादा, कभी कम सक्रिय होते हैं, बस इनका विकास इसी अर्थ में होता है कि कभी ज़्यादा सक्रिय हो गए, ज़्यादा मात्रा में हो गए, तो वैसी स्थिति में ये हावी हो जाते हैं। तो मध्ये तिष्ठन्ति राजसा है। इसके बाद है जघन गुण वृत्तिस् तथा। तो जो जघने कार्य होते हैं, यानी घनघोर कार्य, भयंकर कार्य, पतन वाले कार्य, जिसमें आलस्य है, प्रमाद है, हिंसा है, चोरी है, डका है, व्यभिचार है, लूटपाट, जो कुछ भी समझते हैं, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, ये सब जो है ये जघन्य गुण के तहत आएंगे। मदिरा पान कर रहे हैं, हालांकि मदिरा पान तो राजस में भी आएगा, लेकिन वहाँ पर है नियंत्रित मदिरा पान जो है वो राजस होगा। अनियंत्रित मदिरा पान जो करते हैं, जिनको अपना ही ख्याल नहीं रहता है, गड्ढे में गिर रहे हैं, वैसे लोग फिर किस में आ जाएंगे, तामसी में आ जाएंगे। और वैसे लोग जो मदिरा पान करते हैं, होशो हवास के साथ रहते हैं और बातचीत करते हैं, हर काम अपना कर ले रहे हैं और मदिरा पान भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वह राजसी गुण है।
तब तक वह राशि स्थिति में है। और जब उसका नियंत्रण खो गया, यानी दिमागी संतुलन बिगड़ गया, दिमाग में भ्रांति हो गई, तब वही जो है तमस कहलाएगा, क्योंकि अंधकार आ गया, अज्ञानता आ गई, तो वह तमस कहलाने लगेगा। तो तामसिक गुण का सबसे बड़ा लक्षण यही है, अज्ञानता, भ्रांति। जो करने योग्य कर्म है उसको नहीं करना, जो नहीं करने योग्य है उसी को कर डालना, तमाम तरह के अच्छे उपदेशों का जिस पर कोई असर नहीं होना, जो शास्त्रों को नहीं मानता है, जो ऋषि मुनियों को नहीं मानता है, संतों को नहीं मानता है, मनमाना जो आचरण करता है, जिसमें स्व अनुशासन नहीं है बल्कि उच्छृंखलता है, तो इस तरह जो है वे तामसिक गुण वाले हैं। अब इनका जो है इनकी अधोगति होती है। अधोगति मतलब नीचे की ओर गति। और नीचे की ओर गति का मतलब क्या है? नीचे की ओर गति का मतलब होता है कि इनका और भी पतन हो जाएगा। ये धीरे 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 राक्षसी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। जब तमस में भी अलग अलग कैटेगरी है, सारे तामसिक लोग एक ही जैसे नहीं होते। जो उसका एक्सट्रीम पर चला गया, छोर पर चला गया, जिसने एकदम सारी हदें पार कर दी, तो वह जो है वो शुद्ध तामसी हो जाएगा। वो तो खून पीने लगेगा लोगों का, कच्चा मांस खाने लगेगा। ऐसे लोग होते हैं, इतने विभत्स हो जाते हैं, अपने संतानों तक को मार देते हैं, अपने माँ बाप को मार देते हैं। तो ऐसे ऐसे कथा कहानी भी सुनने में समाज में आता है। तो इस तरह के लोग हैं जो कि शुद्ध रूप से पिशाच जैसे हो चुके हैं, पैशाचिक कर्म कर रहे हैं, वो सभी जो है अधोगति उनकी हो चुकी होती है। ऐसे लोग जो है सतत दुख भोगते हैं और मरणोपरांत भी दुख भोगेंगे, क्योंकि मरने के बाद भी जो जीवन कंटिन्यू रहेगा। मरना तो कोई एक क्षण की घटना तो है नहीं, ये तो हर क्षण आदमी मर रहा है। तो वो तो मृत्यु की घटना तो लगातार घट ही रही है, लेकिन जिसको सामान्यतः लोग समझते हैं कि मर गया, उसके बाद भी जो जीवन रहता है, जिस भी संदर्भ में रहता है, उस संदर्भ में भी वह कष्ट भोगेगा, कष्ट की उसकी वो होगी। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि उसकी जो है बहुत दुर्गति होती है। ये दुर्गति कब तक होगी? जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो दुर्गति होगी। उसकी कोई सीमा रेखा तय नहीं है, लेकिन शर्त जरूर तय है। जब ज्ञान होगा तभी वहाँ से फिर वह उठ सकता है, अन्यथा उसका पतन होगा। और ज्ञान कब होगा? दुख भोगते भोगते दुख जो है उसको प्रेरित करेगा। जब अपने इन कुकर्मों से वह दुख पाएगा तो फिर वह प्रेरित होगा, और उसके बाद वह ज्ञान की ओर कुछ न कुछ अवश्य चलेगा। 2-4 शब्दों का उस पर असर होगा, या जो उन्होंने अपने अनुभव प्राप्त किए उस अनुभव से सीख करके वो किसी चीज़ को अपनाएगा, किसी चीज़ को छोड़ेगा। इस तरीके से वह अपनी उस अधोगति से फिर निकल सकता है। तो भगवान का यहाँ पर तात्पर्य ऐसा ही था। तो इस श्लोक का यही सारांश है। ओम।